कर्नाटक में हिजाब तनाज़े पर अब भी तस्वीर साफ नहीं। हाई कोर्ट ने बड़ी बेंच के सुपुर्द किया मामला। अबूरी राहत पर भी अब बड़ी बेंच करेगी गौर। हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले अटॉर्नी जनरल ने सभी अर्जियों को सिरे से बताया गलत। हिजाब पर पाबंदी का मुतालबा कर फ़िरका परस्तों के एहतजाज के बाद कर्नाटक के कई अजला में कशीदा सूरत हाल। गुज़िश्ता रोज़ तशद्दुद के मामले में 15 अफराद गिरफ्तार। फिलहाल गिरफ्तार होने वालों की नहीं जाहिर की गई शनाख्त। आज सुबह शिमोगा कॉलेज में लगाए गए भगवा झंडे को निकालकर NSUI ने लहराया हिंदुस्तानी तिरंगा। पुलिस ने 2 हफ्तों तक तालीमी इदारों के सामने एहतजाज पर लगाई पाबंदी। हिजाब पहनी तालिबा के पीछे गीदड़ों की तरह जय श्री राम के नारे लगाने वाली वायरल वीडियो पर कर्नाटक वजीर तालीम BC नागेश का मुसीक़ाखेज़ बयान। कहा, लड़की नहीं अल्लाह अकबर का नारा लगाकर तलबा को उकसाने का किया था काम। गुज़िश्ता रोज़ नारे लगाकर लड़की को खौफज़दा करने की कोशिश करने वालों को बाहिजाब लड़की ने अल्लाह अकबर के नारे के जरिए दिया था जवाब। हिजाब तनाज़ा खड़ा करने वाले BJP रहनुमाओं ने अब कर्नाटक कांग्रेस को ठहराया तनाज़े का जिम्मेदार। BJP वजीर सुनील कुमार बोले, अगर कांग्रेस की बनी सरकार तो हिंदुओं के लिए भी ये लाजमी कर देंगे हिजाब। हिजाब तनाज़े के दरमियान ही BJP रहनुमाओं का असल चेहरा बेनकाब तिरंगे की जगह भगवा झंडा लहराए जाने के सवाल पर बोले कि S ईश्वरप्पा, भगवा झंडा बन सकता है कौमी परचम, एक दिन लाल किले पर भी लहराया जाएगा भगवा तिरंगा। कर्नाटक कांग्रेस ने BJP पर नफरत की सियासत कर तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ का लगाया इल्जाम। DK शिव कुमार बोले, गुजरात से 50 लाख जाफरानी शॉल BJP काबीना वजीर के बेटे ने रियासत में कर दिए हैं तकसीम। सियासी फायदे के लिए तलबा के जहनों में जहर घोलने की साजिश को नाकाम बनाने की अपील की। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने संघ परिवार और ABVP को बनाया निशाना। वजीर तालीम के भगवा शिद्दत पसंदों की करतूतों पर पर्दा डालने के अमल को भी बताया शर्मनाक। शरपसंदों के हंगामे पर वज़ीर आला की खामोशी पर भी उठाए सवाल। MLA भट्ट और पुष्पाल सुवर्णा को बताया उसका असल जिम्मेदार। तलबा को अपनी मुकम्मल हिमायत देने की भी कही बात। कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर कांग्रेस रहनुमा सुरजेवाला ने तलबा के नाम लिखा खत। इत्तेहाद को तोड़ने के BJP के एजेंडे से किया खबरदार। कहा, तलबा के मुस्तकबिल को शुरू होने से कबल ही ख़त्म करना चाहती है BJP। नफरत के एजेंडे को मुस्तरद कर दोस्त बने रहने का दिया पैगाम। कर्नाटक के बाद अब दूसरी रियासतों में फैला हिजाब तनाज़ा। पुडुचेरी के एक सरकारी स्कूल में हिजाब पहनकर पहुंची तालिबा को उस्ताद ने किया बाहर। तलबा का एहतिजाज। वहीं समाजी तंजीमों और कारकुनान ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। मध्य प्रदेश में हिजाब पर पाबंदी लगाने के बयान के बाद वजीर तालीम का U-टर्न। अपने बयान की गलत तशरीह का लगाया इल्जाम। वहीं वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने भी दी सफाई। बोले, हिजाब पर पाबंदी की कोई तजवीज़ नहीं। कर्नाटक के उल्लाल में बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM से पैसे चुराने की कोशिश नाकाम। बैंक अमले की फौरी इक़दाम के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को किया गिरफ्तार। कल UP में होगी असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग। पहले मरहले में 9 वज़रा की किस्मत का होगा फैसला। मुजफ्फरनगर समेत कई सीटों पर किसान तहरीक का रहेगा असर। UP के लिए कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी। कांग्रेस ने सरकार बनने पर 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ करने का किया वादा। धान, गेहूं और गन्ना ज्यादा कीमत पर खरीदने समेत कई और वादे। BJP के संकल्प पत्र पर अखिलेश का तंज। ये संकल्प पत्र नहीं, झूठा पत्र। बोले, हमारी सरकार बनी तो 1 करोड़ रोजगार, किसानों के लिए मुफ्त बिजली और लड़कियों को तालीम देने का किया वादा। आवाम से BJP को हराने की भी की अपील। केरल के मलप्पुजा की पहाड़ियों में 2 दिनों से भूखे प्यासे फंसे नौजवान को फौज ने बहिफाजत निकाला बाहर। चोटी की चढ़ाई के दौरान पहाड़ में फंस गया था नौजवान। खुशी में फौजी जवानों के साथ सेल्फी लेता नजर आया नौजवान। शिवसेना रहनुमा संजय रावत ने सदर जमहूरिया को खत लिखकर BJP पर लगाए संगीन इल्जाम। कहा, सरकार गिराने में मदद न करने पर जांच एजेंसियों के जरिए फंसाकर मुझे जेल भेजना चाहती है BJP। मरकजी जांच एजेंसियों पर उनके करीबी और रिश्तेदारों को हरासा करने का भी लगाया इल्जाम। तुर्की इसराइल के दरमियान कुर्बतों की खबरों के दरमियान तुर्की के वजीर खारजा मेवलूद चावशोगलू ने की वजाहत। कहा, इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के लिए फलस्तीनियों की हिमायत तर्क नहीं करेगा तुर्की। फलस्तीनी रहनुमा इसराइल सदर के मुमकिना तुर्की दौरे के एर्दोगान के बयान पर कर रहे हैं तनकीद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र खबर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें फ़िक्रोखबर.com।